मेरे साथ पुनीत गर्ग जी हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। आज उनसे एक चर्चा कर रहा हूँ लव जिहाद के ऊपर। ये पुनीत जी मुझे जानकारी चाहिए, तो पब्लिक के अंदर भी एक आवाज़ जानी चाहिए कि लव जिहाद के ऊपर हरियाणा ये प्रोविजनल जो नया एक्ट जो आया उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए कि आपके द्वारा ये जानकारी लोगों तक पहुँचे। ऐसा है जी, कई राज्यों में ये एक्ट पहले था। अभी हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियन एक्ट ये बनाया है। इसके अंदर जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं वो एक टॉपिक लिया है। हमारे जो एक्ट फ्रेमर्स हैं उन्होंने इस टॉपिक को कवर किया है। बेसिकली इस एक्ट के अंदर जी कई चीजें हैं। हम लव जिहाद को एक चीज ना देखें, लव जिहाद इसका एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है वो समझने की बड़ी आवश्यकता है। और वो आवश्यकता ये है जी कि वयस्क या अवयस्क कोई बच्ची है, उसको एक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, वो ये नहीं बताता कि मैं किसी एक समुदाय से हूं, संप्रदाय से हूं, और वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अपने आप को दूसरी आइडेंटिटी का व्यक्ति बताकर उस बच्ची के साथ प्रेम प्रसंग करके उसके बाद शादी रचाता है। शादी रचाने के बाद वो बताता है कि मैं तो इस समुदाय से था और अब आपको भी इस समुदाय में आना पड़ेगा। और यदि उस बच्ची को उस तथ्य के बारे में पहले पता होता तो शायद वह बच्ची उस व्यक्ति से शादी ना करती। ये जो है इस प्रकार का, ये धोखे की श्रेणी में आता है, ये प्रलोभन की श्रेणी में आता है। जब ये धोखा प्रलोभन की श्रेणी में आता है तो आपने कहीं ना कहीं उस प्रलोभन से, उस धोखे से उस बच्ची के साथ शादी रचा के उसका धर्मांतरण का प्रयास किया। ये बेसिकली लव जिहाद है। इसके लिए हमारे जो अब हरियाणा सरकार ने कानून बनाया उसके अंदर सजा का भी प्रावधान दिया। यदि वो बच्ची आके ये बात कहती है कि हाँ जी मेरे साथ इस प्रकार का ये शोषण मेरा हुआ है, तो वह FIR होगी, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। अब विषय ये आता है कि कल को वह बच्ची जो उस व्यक्ति द्वारा पीड़ित हो गई, उस व्यक्ति द्वारा शोषित हो गई, उस शादी से वह गर्भावस्था में आ जाती है, उससे बच्चा हो जाता है, तो क्या उस कन्या का या उसके बच्चे का कोई अधिकार है? इस कानून को बनाने वालों ने इतना सुंदर इसके अंदर ये आकलन किया और इसके अंदर ये प्रावधान डाले कि वो बच्ची इसी पर, जैसे हमारे CRPC के अंदर जो ये हमारा ओल्ड एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके अंदर सेक्शन 125 मेंटेनेंस का प्रावधान है। वो बच्ची उसी प्रकार से मेंटेनेंस भी क्लेम कर पाएगी, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी में अपने बच्चे के लिए राइट्स भी क्लेम कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं वो बच्ची और उसका जो बच्चा होगा और जो इस धोखे का शिकार हुए होंगे वो पीड़ित नहीं होंगे, वो अपने अधिकार ले सकेंगे। तो एक जो जानकारी मिलती है कि किसी भी दूसरे संप्रदाय का, जैसे हमारे बच्चों से या लड़की शादी कर लेता है, वो तलाक वाली कोई बात रहती है, या दूसरा उसका मर्डर कर देते हैं, काट देते हैं, तो उसको पुलिस ट्रेस आउट भी कर लेती है। क्या उसके ऊपर भी कोई सख्त कानून बना है? हाँ, वो ये प्रावधान भी लगेंगे। अगर ये तथ्य सामने आते हैं कि इस प्रकार से उस बच्ची को प्रलोभन करके ये किया गया, तो ये वाला एक्ट भी लगेगा। प्लस जो आपका ओल्ड IPC है, जो BNS है आज की समय में, उसकी धाराएं भी लगेंगी, मुकदमा चलेगा जी बकायदा। इवन इस एक्ट के अंदर तो मैं आपको और आगे इस लव जिहाद से आगे बताना चाहता हूं, उन्होंने बकायदा ये भी कहा है कि आप सामूहिक किसी का धर्मांतरण नहीं करोगे। ठीक है, यदि कोई ऐसा लगता है कि भाई आपने सामूहिक धर्मांतरण किया है, उसके लिए आपने प्रलोभन दिया है, जैसे एक समुदाय के लोग हैं जो अक्सर देखने में आता है, जो गरीब पिछड़े वांछित लोग हैं, उनके एरिया में जाकर वहां पर कुछ आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण मतांतरण करवाते हैं। इसी प्रकार से एक समुदाय के लोग हैं जो ये लव जिहाद के अंदर अपने आप को सम्मिलित किए हुए हैं। तो उन्होंने इस एक्ट के अंदर उन्होंने इसका भी प्रावधान बनाया है कि यदि कोई शिकायत करता है कि जी मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है या मेरे को प्रलोभन दिया जा रहा है मतांतरण के लिए, तो वो इसके अंदर जाके बकायदा इस एक्ट को दिखाकर और अपनी FIR दर्ज करवा सकता है। अभी जगह जगह जैसे कुछ संप्रदाय लोग अपना बड़ा अच्छा हल्ला गल्ला करके धर्म परिवर्तन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की, हम आपकी बीमारी दूर कर देंगे, हम ये कर देंगे, आपका बिजनेस लगा देंगे, तो उसके बारे में भी क्या ऐसा कोई एक्ट है कि उनके ऊपर भी शिकायत दर्ज होके वो चीजें? मैं इसके संबंध में आपसे जो है
एक ऐसा ही एपिसोड है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक मैजिकल रेमेडीज एक्ट है, मैजिकल रेमेडीज प्रिवेंशन। मैंने मेरे पास कुछ लोग आए, वो बोले साहब ये हमारे एरिया के अंदर पम्फलेट्स जो हैं, ये जो विज्ञापन है ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उसके अंदर दो औरतों की दोनों कोनों पर ऐसे फोटो लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि मेरे को रसोली थी और मैं उनके पास गई और उन्होंने मेरे को ऐसे पानी का छिड़काव किया और मेरे रसोली निकल गई। ठीक है, और इस प्रकार से वो बहुत बड़ा आयोजन कर रहे थे। तो वो लोग आए कि बोले भाई साहब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो जो हमने मैजिकल रेमेडीज एक्ट का हमने प्रावधान देखा, उसके अंदर इस प्रकार की कुछ बीमारियां थी। यदि कोई व्यक्ति इस पर जो उस शेड्यूल के अंदर बीमारियां थी, उन बीमारियों के बारे में इस प्रकार का दुष्प्रचार करके कहता है कि मैं ठीक कर सकता हूं, वो भी एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उस बाबत एफआईआर होती है। हम जिला प्रशासन के पास गए, हम जो भी वहां का थाना लगता था वहां गए, हमने उस एक्ट की प्रतिलिपि दिखाई। हमने कहा कि जनाब आप एक काम कीजिए, ये जो दो औरतें फोटो जिनकी लगी हुई है, जो ये कह रहे हैं कि इनकी रसोली इनके पानी छिड़कने से निकल गई, आप इनका सीएमओ साहब से मेडिकल करवा दीजिए। वो अपनी रिपोर्ट दें कि क्या वाकई में इन औरतों को रसोली थी या नहीं थी। नंबर एक बात, यदि रसोली थी और पानी छिड़कने से निकल गई तो फिर ये इतनी जगहों पर जनरल हॉस्पिटल्स खोलने की तो सरकार को आवश्यकता ही नहीं है। तो जब हमने ये बात रखी तो उन लोगों ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा, क्योंकि ना तो फैक्चुअली वहां पर वो दो औरतें थी जिनको कोई रसोली की दिक्कत थी, वहां पर उन्होंने उन औरतों की आड़ में उस सभागार में लोगों को, भोले भाले लोगों को बुलाकर फिर अपना उन्होंने प्रचार प्रसार करना था, जो कि टोटली गलत था। कानूनन तौर पे क्या उनको सजा कुछ हुई उसकी कि वैसे ही उनका? नहीं, बिल्कुल हुई जी। उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने हमारी दरखास्त के ऊपर, जिन लोगों ने दरखास्त दी उसके ऊपर जब थाना प्रभारी जी ने उनको बुलाया और उनको वो प्रावधान दिखाए और उनको कहा कि आप ये जो विज्ञापन बांट रहे हैं ये तो आप लोगों के विज्ञापन है, आप विज्ञापन में इन दो महिलाओं को लेके आए, इनके बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये सब हमारे से गलती हो गई, हम आइंदा इस प्रकार की गतिविधि नहीं करेंगे। तो सौहार्द बनाने के लिए कई बार क्या रहता है जी, प्रशासन को एक मौका भी देना पड़ता है। तो उन लोगों के जो भी आयोजक थे उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने कहा भविष्य में हम आपके एरिया में अंदर, हिसार शहर के अंदर इस प्रकार के फर्जी आयोजन नहीं करेंगे। आज पुनीत जी से लव जिहाद के ऊपर और धर्म परिवर्तन के ऊपर जो एक कानूनों के बारे में, कानून के ऊपर चर्चा हुई है और जो हमारे कानून बने हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है। मैं पुनीत जी का धन्यवाद करता हूं कि आपका आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। तो इस सहयोग से आपके द्वारा कानून जो हमारा बोलता है और दिखता है